हेलो। हाँ जी सर। अभी हमने अब तक जो क्लासेस की हैं आज तक की, जो लाइव है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें अब तक हमने जो भी टूल्स सीखे हैं नॉर्मल डिज़ाइंस में अगर देखा जाए, देखिए एडवांस क्लास में अगर हम सीखते हैं तो हमें जो अपने पर्पज़ की, जो हमारे डिज़ाइन में काम आने वाले ऑब्जेक्ट हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। कोरल ड्रॉ में अब तक हमने जो सीखा है, हमें डिज़ाइंस के लिए किस तरह की ज़रूरत होती है, डिज़ाइन को बनाने के लिए, डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए कौन से टूल को कैसे किया जाता है, वो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब तक मेन्यू बार को पढ़ा, टूल बॉक्स में से कुछ चीज़ें हमने देखी, और अब हम कुछ डिज़ाइन पे उनका यूज़ करके देखेंगे तो किस तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं, या डिज़ाइन हमें किस तरीके से भेजा जाता है, या हम बनाने के लिए फ़ोटो को किस तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए अगर पेन टूल की बात करें तो पेन टूल हमें आना चाहिए, जिसके लिए हमने सारे के सारे पेन टूल के बारे में देखा था। जो मेन हमने देखा था, कॉमन जो हमने देखा था, वो पेन टूल से हमने डिज़ाइन को क्रिएट करना सीख लिया था कि पेन टूल से इस तरीके से हम लाइन को क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन बन जाएगा। अभी हमारे सामने कुछ फ़ोटोज़ हैं। इस तरह की फ़ोटोज़ अगर हमें कस्टमर देते हैं, कस्टमर बताते हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, इस टाइप में होने चाहिए, या इसमें कुछ ऐड करना हो, या इसमें कुछ चेंज करना हो, वो हो सकता है कि जो भी फ़ोटो दी गई है ये बोला जाए कि इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, या इसमें जो जालियां हैं वो कम कर दीजिए, या इसमें जालियां ऐड कर दीजिए, या इसमें जो फ्लावर हैं या जो भी डिटेल हैं उनको थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को देखते हैं, ये वाली फ़ोटो को ही देख लेते हैं। इसमें अगर ग्राफिकल डिज़ाइन की बात करें, सिमेट्रिकल डिज़ाइन की बात करें तो वो अलग है, और यहाँ फ़ोटो को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने फ़ोटो को ये देखा, फ़ोटो में हमें ये फ़ोटो भेजी गई है डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो ये वाले तो नीचे वाले डिज़ाइन ठीक है कि ये हमें सामने की तरफ पूरा एकदम सही तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा है। इन दोनों डिज़ाइन, नीचे वाले टॉपस के डिज़ाइन में देखें तो जो ये छिलाई का काम है ये भी हमें जाली का लगता है, कि यहाँ से जाली का काम है या सिलाई का काम है, ये पूछना पड़ता है कि आप किस तरह से यहाँ पे होल रखना है, जो कटिंग का पार्ट है वो रखना है या सीधा करना है। इसके अलावा अगर दोनों डिज़ाइन में हम देखें तो यहाँ फ़ोटो में हमें दिखाई दे रहा है ये एंगल के हिसाब से अलग दिखाई दे रहा है, ये एंगल के हिसाब से अलग दिखाई दे रहा है। दोनों जो टॉपस के ये पार्ट्स हैं ये अलग अलग नहीं है, सेम ही डिज़ाइन है, लेकिन देखने में हमें ये अलग अलग लग रहे हैं क्योंकि ऊपर जो सिलाई का काम हुआ है इसके कारण हमें यहाँ होल नज़र आ रहे हैं कि अंदर से ये पार्ट निकालने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सभी के अंदर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ऊपर वाले के हिसाब से ये ऊपर जो डिज़ाइन है ये दिया हुआ है। तो डिज़ाइन या फ़ोटो जो भी भेजी जाती है उसको हम पहले तो ये देखें कि इसमें जो क्लियर फ़ोटो है वो कौन सी है, दूसरा उसका एंगल कैसा है। तो जब भी हम सेंटर पॉइंट को देखते हैं फ़ोटो खींचते टाइम तो वो एक एंगल जो है वो परफेक्ट रहता है, एक बेस्ट एंगल रहता है जिसमें हमें एकदम सही तरीके से उस फोटो का व्यू दिखता है, जैसा कि अभी दिख रहा है। इस फोटो में हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, ये बनाना है। तो इसके लिए अगर हम गाइडलाइन को यहाँ से रोलर बार से लेके आएँ और गाइडलाइन को लगाएं तो हम यहाँ पे गाइडलाइन लगा रहे हैं। तो आप नीचे के फ्लोर को देख रहे हैं वो एक एंगल के हिसाब से नहीं है। ऊपर से अगर गाइडलाइन लेके आएँ और ऊपर वाले फ्लोर में लगाएं तो नीचे के हिसाब से टच नहीं हो रहा है, और ये वाले पॉइंट के हिसाब से लगाएं तो ऊपर वाला ये जो एंगल है ये सही नहीं है। तो इसकी रोटेशन और एंगल दोनों ही सेट नहीं है। तो हम इसको कैसे सेट करें? पहली बात, अगर हम सीधा इस फोटो को क्लिक करते हैं और दोबारा से क्लिक करें, पहला क्लिक तो फोटो को रिसाइज करना होगा,
दूसरा जो क्लिक होता है हमारा, उसमें हम फोटो का एंगल और रोटेशन सेट करते हैं। एंगल और रोटेशन के लिए हम कॉर्नर पे जाते हैं तो इस तरीके से ये एंगल सेट होता है। अगर हम इसको सीधा करते जाएं इस तरीके से सीधा करता रहें ऊपर की तरफ, तो कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि जो ऊपर की लाइन है वो ठीक तरीके से इसके साथ मैच हो रही है। हम इसको थोड़ा सा उस लाइन के हिसाब से भी लेके आते हैं जहां हमने इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से लाइन लगाई है, ये वाले पॉइंट के हिसाब से। जैसे ही यहाँ पे दोनों लाइन टच होती है, फिर भी हम एंगल को एक स्मूथ तरीके से सेट कर सकते हैं ऊपर और नीचे की हिसाब से, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हमें एंगल को सेट करना हो तो हम साइड कॉर्नर को इस तरीके से ड्रैग करते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक से या राइट क्लिक से भी सेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमने देखा कि ये जो हमने पीस बनाना है, एक ही पीस बनाना है, इसकी कॉपी हो जाएगी। तो इस पीस को बनाने के लिए हमने इसको स्ट्रेट किया है, सीधा किया है एंगल के हिसाब से। सीधा का सीधा हमने रोटेशन को ऊपर की तरफ किया तो ये हमें सीधा लगने लगा, बस सिंपल है। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हम गाइडलाइन को अब हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही हम गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं, आप कंट्रोल ए की मदद से दोनों गाइडलाइन को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ व्यू के ऊपर ऑप्शन में देखें, जो स्टैंडर्ड बार में आइकन दिया होता है ये वाला, इसमें शो गाइडलाइन का ऑप्शन है कि आपको गाइडलाइन देखनी है या नहीं। अगर ये ऑन है तो गाइडलाइन दिखेगी, अगर ऑफ कर देंगे तो गाइडलाइन की पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ वो हमें व्यू में नहीं आएगी या दिखाई नहीं देगी, बस इतना सा है। अगर हम इसी पे वापस क्लिक करते हैं तो हमें गाइडलाइन, जो भी हम गाइडलाइन लगाते हैं ये हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देगी। और अगर हम व्यू को हटा देंगे तो गाइडलाइन वहीं रहेगी, लेकिन हमें वो गाइडलाइन दिखाई नहीं देगी। ये एक सेटिंग है जो हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना चाहें। ये जो स्टैंडर्ड बार आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये सेटिंग जो अगर आप देखें तो आपको बताया था। व्यू में अगर हम देखें तो व्यू में इसी गाइडलाइन का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, सेम यही ऑप्शन ऊपर की तरफ है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये ऊपर आपको स्टैंडर्ड आइकन में दे दिया है कि आपको अगर गाइडलाइन रखनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और ऊपर के ऑप्शन से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और व्यू मेन्यू बार में जाने के बाद भी आप गाइडलाइन को सिलेक्ट करने पे ये कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको यही नज़र आ रहे हैं। यहाँ ऑन हो गया, देखिए इस तरीके से। अगर हम इस गाइडलाइन को ऑफ करते हैं तो ये भी ऑफ हो गया, अगर हम ऑन करते हैं तो ये भी ऑन हो गया, इस तरीके से। तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हमें किस तरीके से स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले हमें डिज़ाइन को समझना होगा कि अगर हम इसमें ये स्टार्ट करें या देखें तो एक इस तरह की पूरी एक पत्ती लगी हुई है। ये वाली पत्ती को, ये वाले डिज़ाइन को अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये शेप। और इस शेप को अगर देखें तो दूसरी तरफ सेम आ रही है, यानी ये जो डिज़ाइन है ये हमारे पास मिरर डिज़ाइन है। एक तरफ का बनने के बाद दूसरी तरफ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये ऑप्शन इसमें जोड़ने के लिए और इसको पूरा क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ये भी हल निकाल सकते हैं कि ये अगर 5 शेप, हार्ट शेप भी बने तो आप इसमें से इस डिज़ाइन को निकाल सकते हैं। वो अलग अलग ऑप्शन है। फिलहाल हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें कि हमें सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना है जिसमें मिरर अपने आप दूसरी तरफ बन जाए, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और सिमेट्रिकल डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम सिमेट्रिकल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन बनने के लिए रेडी हो जाएगा। खाली क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, क्रिएट सिमेट्री पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सिमेट्री में जाएंगे, क्रिएट सिमेट्री पे क्लिक करेंगे, आपको ये जो डिज़ाइन है ये हल्का हल्का इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये अभी तक एक ही हिसाब से है, यानी एक तरफ अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वो दूसरी तरफ क्रिएट होगा या बनेगा। तो अगर इस लाइन के पॉइंट को हम इस नीचे वाली फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट करें, इस नीचे की लाइन को हम इस फोटो के अकॉर्डिंग सेट करें जैसा हम कर रहे हैं,
यहाँ तक हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हमें क्या करना होगा कि ये पूरा का पूरा एक तरफ का पोर्शन जो है ये बनाना होगा। कहाँ से? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, पेन टूल से हमने स्टार्ट किया है, ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए चल रहे हैं, इस तरीके से ड्रैग करते हुए चल रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ से अगर हम क्रिएट करते हैं डिज़ाइन को, तो ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इस तरीके से मूव कर सकते हैं और नीचे की तरफ आते हुए ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इस वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हुए वापस इसी में एंटर कर सकते हैं यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक। फिर से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ आप नीचे तक लेके आ सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो डिज़ाइन बन रहा है ये ऑटोमेटिक उसी तरीके से बन रहा है जैसा हम क्रिएट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। यहाँ तक हमने लाके इसको छोड़ दिया है लास्ट पॉइंट तक। ये एक सिंपल डिज़ाइन हुआ जिसमें हमने सिमेट्री को क्रिएट किया। फाइनल अगर हम इसको करेंगे, फिनिश हम करेंगे, तो दोनों तरफ का ये हमें पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, जिसका हम कलर दूसरा करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है। सिंपल जो ऊपर की शेप थी उसको क्रिएट किया है। अब हमें अगर सिमेट्री को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक लिंक कर सकते हैं जैसा हमने बताया था। और दोनों ऑप्शन को अगर आप वेल्ड करना चाहें, यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन का ग्रुप बन गया है, या सिमेट्रिकल लिंक को ब्रेक किया जा सकता है और उसके बाद अनग्रुप करने पे हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जैसे क्रिएट हो गया है। लेकिन जब हमने लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया था, ऊपर लेके गए थे, यहाँ से इसको क्रिएट करके नीचे की तरफ लाए थे और इसी के अंदर इसको करना पड़ा था, तो ये डिज़ाइन में अभी तक हमें सेगमेंट डिलीट से, इस वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इसको डिलीट करना पड़ेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और ये वाले को भी डिलीट करना पड़ेगा। और जब भी वर्चुअल सेगमेंट से डिलीट हो जाता है तो बताया गया था कि दोनों ऑप्शन में आप इन दोनों नोड को अलग अलग पाएंगे। जब भी आप किसी की ऑब्जेक्ट की वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से कटिंग कर देते हैं, तो कटिंग करने पे वो ऑप्शन की नोड्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होती है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर हम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हम सीधा का सीधा उसी टूल में जाएंगे जहाँ स्मार्ट फिल का ऑप्शन है। स्मार्ट फिल में जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीच का जो डिज़ाइन है या ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। ये हो गया कि हमने सिमेट्रिकल डिज़ाइन से इस डिज़ाइन को क्रिएट किया। अगर हमें मिरर का डिज़ाइन या ये नहीं आना चाहिए, या अपने अकॉर्डिंग हम मैन्युअली मिरर करना चाहें, तो उसको कैसे करें? यहाँ भी ठीक बात है कि हमने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन किया है। दूसरा, अगर आप समझें कि ये जो ऑप्शन है या इस पत्ती की शेप को देखें, तो यहाँ से अगर डिज़ाइन को हम क्रिएट करना स्टार्ट करें ये वाले ऑप्शन के हिसाब से, लाइन टूल से चलते जा रहे हैं, लाइन टूल से चलते जा रहे हैं, जैसी लाइन हमें क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है वो सारी की सारी इसी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रही है, इसी शेप के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ से थोड़ा सा इसको अटैच करना पड़ेगा इस तरीके से। आप अल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ नोड को बना सकते हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको। जैसे ही दोनों नोड मिलेंगे आपस में तो ये एक ऑप्शन बन जाएगा, ये एक पत्ती इस तरह की बन जाएगी जैसा हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर हमें इस शेप को सेट करना हो, जैसे यहाँ से पूरी स्मूथनेस नहीं है, तो हम एक नोड को बनाएंगे, एक नोड को डिलीट करेंगे। कौन सी नोड को बनाना है, कौन सी नोड को डिलीट करना है, यहाँ हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जब भी हमें नोड्स के हिसाब से अगर किसी नोड को डिलीट करना हो या उसकी स्मूथ करना हो, तो हमें ध्यान देना होगा कि दो नोड के बीच में कितनी नोड है और उसका एंगल किस तरफ है। यानी ये अगर ऑप्शन चलेगा और ये वाली नोड के हिसाब से चलेगा तो ये नोड इसका खिंचाव इधर करेगी और ये नोड खिंचाव इसका इधर करेगी। अगर हम बीच की नोड को डिलीट कर दें सीधा का सीधा, तो बीच की नोड ये डिलीट करने पे दोनों का खिंचाव जो है वो गलत हो जाएगा, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस नोड का खिंचाव इस तरफ आने के कारण ऐसा हुआ है और ऊपर की नोड का खिंचाव जो है उस तरफ आने के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि उसका जो स्टेप है, उसका जो एंगल है वो इसी तरफ चल रहा है।
तो जैसे जैसे हम नोड को क्लिक करेंगे यहाँ तक हम डिज़ाइन को बना पाएंगे। और इस नोड को अगर हम डिलीट करते हैं तो इसके लिए हमें बीच में नोड्स को बनाना या ऐड करना ज़रूरी हो जाता है उसकी अच्छी शेप के लिए। यहाँ इस नोड की बात करें तो इसको हमें अच्छे तरीके से इसमें वेल्ड करना है, तो वेल्ड करने के लिए हम इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने ये शेप क्रिएट की है, ये डिज़ाइन को क्रिएट किया है इस तरीके से जैसा हमें दिखाई दे रहा था। अब ऊपर की तरफ अगर देखें तो हम एक पत्ती को अलग से बनाएंगे, इस तरीके से क्रिएट करते हुए बनाएंगे, ये वाली शेप के अंदर से क्रिएट करते हुए बनाएंगे। ऊपर की तरफ आप देखते हैं जैसे ही हमने बनाया था कि प्रत्येक नोड को आप अलग तरीके से इस तरीके से पेन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, जहां तक ये ऑप्शन चलेगा इस तरीके से, जहां तक ये ऑप्शन चलेगा ये वाला। तो पहले वाले में क्या हुआ था, जब हम इस वाले ऑप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो दो डिज़ाइन हमने अलग अलग बना लिए हैं इस तरीके से। इनको अगर हम सीधा का सीधा वेल्ड कर दें, यहाँ से जोड़ दें आपस में, तो जोड़ने से दोनों ऑब्जेक्ट थे वो आपस में वेल्ड हो गए हैं, जुड़ गए हैं। लेकिन पहले वाले में हमने सिर्फ लाइन को क्रिएट करते हुए इसी ऑब्जेक्ट में हमने उस डिज़ाइन को क्रिएट किया था। दोनों को वेल्ड करने के बाद अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर से वेल्ड कर देते हैं तो बीच का जो स्पेस है वो अपने आप दोनों में मिक्सअप होने के कारण डिलीट हो गया। और ये वाली शेप में अगर हम इस नोड को हटा देते हैं, डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन शेप है या क्लियर है। अब दूसरी तरफ मिरर करने का बोला गया था, तो जैसे ही हम दूसरी तरफ जाते हैं मैनुअली कंट्रोल को प्रेस करते ही हम दूसरी तरफ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं जो सेम होता है या मिरर होता है इस तरीके से। इसको एरो की मदद से जैसा हमें डिज़ाइन चाहिए, जहाँ तक हमें डिज़ाइन चाहिए उसको लेके आते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से वेल्ड कर देते हैं। तो हम ऊपर के डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट कर चुके हैं, जो एक फ़ोटो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अच्छे तरीके से हमने उसी सेम डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है या बना लिया है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसके अंदर इस फ्लोर को बना, ये फ्लोर एंगल के हिसाब से सही नहीं है, ये भी एंगल के हिसाब से सही नहीं है, ये फिर भी एंगल के हिसाब से सही था। यहाँ भी हमने सीखा था शेपिंग टूल के बारे में। शेपिंग टूल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर इस फ्लोर को बनाना है तो ऊपर की पत्ती हमें अलग दिखाई दे रही है, ये वाली पत्ती अलग दिखाई दे रही है, ये वाली पत्ती अलग दिखाई दे रही है। डिज़ाइन के अंदर, सिमेट्रिकल डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो इस पत्ती को अगर क्रिएट करेंगे तो दूसरी तरफ उसी तरीके से बनेगी। यहाँ एंगल के हिसाब से अगर 5 हो तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन की फ़ोटो, डिज़ाइन का एंगल, इन चीज़ों को देखते हुए हमें अपने तरीके से कुछ अपने माइंड से भी करना होता है कि यहाँ डिज़ाइन को देखने, फ़ोटो को देखने से हो सकता है कि वो अलग दिखे, क्योंकि फ़ोटो जो है वो ब्लर हो सकती है, फ़ोटो साफ नहीं आ सकती है, उसका एंगल सही नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बात बताई गई है कि फ्लोर बनाना है, और फ्लोर कैसा बनाना है, सिक्स फलियों का बनाना है। फलियों का बोल सकते हैं कि हम 6 फलियों का फ्लोर बनाना है या पत्तियों का बनाना है। तो इसके लिए हम एक ऐसी शेप को देखेंगे, एक ऐसे डिज़ाइन को देखेंगे जिसका व्यू अच्छे से दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम ये वाली शेप के लिए इस लाइन को क्रिएट करें, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ लाइन को क्रिएट किया है, यानी एक सर्कल को क्रिएट किया है, सर्कल को बनाया है, इसी सर्कल को हम दूसरी तरफ कॉपी कर देते हैं, सिंपल। जब तक हम डिज़ाइन, नीचे वाले डिज़ाइन को देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अब हमें इस डिज़ाइन के अंदर ये जो शेप है ये बनती हुई नज़र आ रही है कि इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब इस वाली शेप को निकालने के लिए बताया हुआ टूल आपको पता है कि स्मार्ट फिल से इसको निकाला जा सकता है, और दूसरा हमने इंटरसेक्ट के लिए बताया था कि आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद बीच के हिस्से को निकालने के लिए इंटरसेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट जो हमने इस शेप को बनाने के लिए लिए थे उनको डिलीट कर दिया है। अब ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो इसको ही ऊपर की तरफ हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम इसी तरीके से ड्रैग करते हुए चल रहे हैं, जैसे ही कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये ऊपर की तरफ डिज़ाइन सेम जो है वो कॉपी हो जाता है। इसको 3 तरीके से, यानी 2 तरीके से तो हमने कर लिया कि दोनों तरफ हमने बना लिया है इसको,
डिज़ाइन को जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। दोनों शेप को अगर आप अभी के लिए वेल्ड करें तो भी ठीक है कि कर सकते हैं। दोनों शेप बनने के बाद आप दोनों शेप को इस तरीके से आप रोटेशन कीजिए कि ये 6 शेप के हिसाब से, यानी 6 फलियों के हिसाब से या एंगल के हिसाब से बन जाए, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब हम इस नीचे वाले डिज़ाइन को देखेंगे कि ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें कहाँ तक हमने गलती की है, या इस फली को, इन फलियों को इसके साथ अगर वेल्ड करेंगे तो ये किस तरीके से होगी, और कहाँ तक हमें डिज़ाइन की जो बीच की शेप है या बीच की जो जाली है वो मिलेगी। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि इस डिज़ाइन को यहाँ से इसको वेल्ड अगर किया जाए इसके साथ तो ये वाली शेप के लिए ये जाली निकलेगी। जैसा आप इनके अंदर भी देख सकते हैं, राइट क्लिक करने पे अगर हम इन सभी शेप को आपस में वेल्ड कर दें तो बीच का हिस्सा अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे ही वेल्ड होगा एक दूसरे के साथ वेल्ड होगा तो ये जो फ्लोर है, जहाँ तक हमने फ्लोर बनाया था, ये फ्लोर आपको अलग दिखाई देगा और ऊपर की शेप आपको अलग दिखाई देगी। दोनों में अगर हम देखें या हम इस तरीके की शेप को समझें या डिज़ाइन को समझें तो हमें एक ये नज़रिया आना चाहिए कि एक पत्ती को दूसरी पत्ती के साथ वेल्ड किया जा रहा है तो हम इस डिज़ाइन को एक दूसरे की पत्ती को जोड़ते हुए बना रहे हैं। जैसे फ्लावर की पत्ती को हमने अटैच किया है तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। यहाँ अगर कलर फिल की बात करें तो इन दोनों में कलर फिल किया जा सकता है। आप अगर इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो सेगमेंट डिलीट है कि इसको यहाँ से वेल्ड कर दिया, यहाँ से वेल्ड कर दिया, तो ये ऑप्शन की बजाय आप यहाँ जो भी ऑप्शन बने हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं, इनके अंदर कलर फिल हो रहा है। हमें क्लियर पता है कि दोनों के अंदर अगर हम कलर फिल कर दें इस तरीके से तो ये हमें इस तरीके का डिज़ाइन दिखाई देने लग जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर हम दोनों शेप को, जब आपको बताया था कि दो शेप को आपस में वेल्ड किया जा सकता है, तो यहाँ भी आप इसको वेल्ड कर सकते हैं। जैसे ही ये शेप जुड़ेंगी, यहाँ कलर को हम फिर से हटा देते हैं, यहाँ से दोनों शेप आपस में वेल्ड होगी या जुड़ेगी, तो जुड़ते ही हमें डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिक दोनों में आपस में मर्ज हो जाएंगी तो हमें मिल जाएगा। और बीच के हिस्से में अगर हमें कुछ भी लगाना है लाइन टूल से, या आप ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के हिसाब से बनाएं तो इनको भी वेल्ड किया जा सकता है। अगर हम जोड़ दें इसमें तो जोड़ने पे क्या करेगा, दोनों शेप आपस में इसको मर्ज कर लेगी जितना जोड़ना है उसके हिसाब से। तो डिज़ाइन को हमने ये लाइन टूल से बनाया है, प्रत्येक लाइन को ड्रॉ करते हुए बनाया है। और इसमें अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो शेप हमें दिखाई दे रही है, इसको बाहर निकालने पे हम राइट क्लिक करते हैं, कोई भी कलर फिल करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो हमें कलर चाहिए था उसको हमने निकाल दिया है। जहां हमने अलग अलग टूल का यूज़ किया था, इंटरसेक्ट भी निकाला था, वेल्ड भी किया था, और लाइन टूल से हमने प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ वेल्ड करते हुए मिरर डिज़ाइन को किया है। तो ये एक नॉर्मल टॉपिक था जिसको हमने देखा, समझा, इस डिज़ाइन को अच्छे तरीके से और इसको क्रिएट किया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी डिज़ाइन। यहाँ ये वाला डिज़ाइन अगर हम देखें तो इस डिज़ाइन का ऑर्डर जैसे कल ही आया था, इसको कैसे करेंगे। जब भी हमें इस तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए आए जिसमें आपको लगे कि इसकी जो लाइन है या उस डिज़ाइन में लाइन की जो सिमेट्री है, लाइन की सिमेट्री से मतलब आप समझ सकते हैं, एक तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, दूसरा मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, और इसी लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक सिंपल समझने के लिए हमने बनाया है ये वाला ऑप्शन। अब इस लाइन को हम चाहते हैं कि आउटलाइन को अगर बढ़ा दें 8 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, जितना भी हम करना चाहें, और कंट्रोल शिफ्ट क्यों करें तो ये आउटलाइन जो है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई है और इसकी सिमेट्रिकल जो डिज़ाइन है वो बराबर में चल रही है। लेकिन ये वाले में आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा कॉर्नर बना हुआ है और नीचे से भी कॉर्नर बना हुआ है। लेकिन डिज़ाइन को हमने यहाँ से देखने के बाद समझना है कि उसमें किस तरह का डिज़ाइन मांगा गया है या उसको बनाया गया है।
तो इस डिज़ाइन में भी आप देख सकते हैं प्रत्येक लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो सभी की सभी लाइनें एक जैसी है, एक ही साइज़ की है। जितने एमएम की इसमें ये राउंड लगी हुई है, ये वाली बीच की लाइन लगी हुई है, सभी की सभी एक जैसी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन टूल से डिज़ाइन को क्रिएट करना है। लेकिन इसमें जो हिस्से हैं उनको बनाने के लिए अगर हम लाइन टूल से प्रॉपर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमें समझना होगा कि यहाँ एक हार्ट शेप या पान शेप लगी हुई है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम सिमेट्रिकल डिज़ाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसा हम सिमेट्रिकल डिज़ाइन में जाएं तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सिमेट्री पे क्लिक करेंगे, सिमेट्री पे क्रिएट सिमेट्री पे क्लिक करेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था। और अगर आप यहाँ क्रिएट सिमेट्री पे क्लिक करने के बाद बीच के ऑप्शन को इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से लगाते हैं और यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से क्रिएट करते हैं। यहाँ से नोड को स्टार्ट किया, ये वाली नोड को स्टार्ट किया, जो बीच की लाइन है उसको ड्रॉ करते हुए बनाते जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ इस पॉइंट पे इस एज पे लाने के बाद छोड़ देते हैं कि दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बन जाएगा जैसा कि हम देख रहे हैं इस तरीके से। और इसकी स्मूथनेस को अच्छे से करने के लिए हम नोड का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक नोड को डिलीट और ऐड कहाँ तक करना है, उस नोड को किस तरीके से हम कर सकते हैं या राउंडेड कॉर्नर किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप फिनिश करते हैं तो आप देख पाएंगे कि दूसरी तरफ जो भी ऑब्जेक्ट बना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये उसी तरीके से बना है जैसा हम बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें अब अगर आप सिमेट्रिकल डिज़ाइन के हिसाब से नहीं लेते हैं तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जैसा हमने पिछला डिज़ाइन बनाया था। उसके लिए अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो इसमें देखिए लाइन को ऐड कर सकते हैं, लाइन को ऐड कर सकते हैं, ये वाली लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, ये वाली लाइन को भी ऐड कर सकते हैं। और लेकिन बाहर की शेप को बनाने के लिए आप यहाँ राउंड सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी किया है। अगर इस राउंड सर्कल की बात करें, इस राउंड सर्कल को हमने यहाँ पे लगा दिया है, इस तरीके से हमने लगा दिया है। जैसा शेप या जैसा डिज़ाइन हमें फ़ोटो में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग लाइन को हम इसी सेंटर पॉइंट के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जब भी लाइन को क्रिएट करेंगे, ये लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो इसकी आउटलाइन को जैसे जैसे बढ़ाते हैं 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो ये अपने आप दोनों तरफ से इसको कवर कर लेती है जैसा कि हम देख रहे हैं। यहाँ हमने राउंड सर्कल को क्रिएट किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद ऊपर की पोजीशन को हमने ऊपर लेके गए, ऊपर की नोड को पकड़ते हुए ऊपर लेके गए और हमने देखा कि यहाँ से डिज़ाइन को क्रिएट सीधा ही एक राउंड सर्कल की मदद से किया जा सकता है। जैसा इस पॉइंट को अगर अंदर की तरफ करना है तो हम अंदर की तरफ कर सकते हैं, जो हम करते जा रहे हैं इस तरीके से। ऊपर की शेप को आगे की तरफ बढ़ाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक तरफ का एंगल हमें काटना है तो ये ऑब्जेक्ट, ये एक पत्ती पूरी की पूरी इस तरीके से बन गई है। और आपको जब बताया गया था कि आप हाफ शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना हो तो ऊपर की तरफ एक शेप बनाने के बाद आप बैक माइनस फ्रंट कर सकते हैं और राइट क्लिक यानी दूसरी तरफ घूमने के बाद राइट क्लिक कर सकते हैं, तो ये शेप ऑटोमेटिक खुद ब खुद बन जाएगी। और दोनों को वेल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ कलर फिल हो रहा है। लेकिन हमें आउटलाइन चाहिए और आउटलाइन की पोजीशन या आउटलाइन की शेप जो है वो कितनी चाहिए, 3 mm 4 mm। अगर इस डिज़ाइन को और ज़्यादा बोल्ड करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर यही 2 mm के हिसाब से चाहिए तो 2 mm कर सकते हैं कि टूटे नहीं, डिज़ाइन बढ़िया से आए। हेवी अगर बनाना है तो हेवी के लिए आप आउटलाइन को ले सकते हैं। अब बीच की शेप में अगर देखा जाए तो यहाँ से अलग शेप है, हमें पहले उस शेप को बनाना है या इसकी एक लाइन को क्रिएट कर लेना है जिस लाइन से हमें एक सेंटर पॉइंट मिलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और गाइडलाइन को भी ऑन कर लेना है जिससे हमें वो गाइडलाइन जो है दिखाई देती रहे। आप पेन टूल की मदद से अगर स्टार्ट करते हैं तो पेन टूल में स्नैप टूल जो बताया था, यहाँ गाइडलाइन को अगर ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये आपको बात बताई गई थी। देखिए जब बार बार हम रिपीट करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, जो टूल्स जो अच्छे तरीके से आपको बताए गए हैं तो उनको बस नॉर्मली यहाँ आपको याद दिलवाने के लिए बता रहे हैं कि आप स्नैप टूल को ऑन कर सकते हैं। अब स्नैप टूल कैसे काम करता है ये सब आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ डिज़ाइन को क्रिएट करते हुए हम यहाँ से इस लाइन को क्रिएट करते जा रहे हैं, पॉइंट को बनाते जा रहे हैं और इस लाइन को यहाँ तक छोड़ देते हैं। डबल क्लिक करते हुए नोड को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देते हैं, जैसा डिज़ाइन मांग रहा है या जैसा डिज़ाइन में होना चाहिए
उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते जाते हैं प्रत्येक नोड के हिसाब से। जैसे ही हमने इसकी दूरी को रखा है, ये क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ जो बाहर की आउटलाइन है, इस आउटलाइन को हमने 2 पॉइंट रखा है, तो बीच के जो ऑप्शन है या डिज़ाइन है उनको बनाने के लिए भी हम 2 पॉइंट का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम 2 पॉइंट का यूज़ करेंगे तो सेम जो ऑब्जेक्ट है उसी की आउटलाइन जो है वैसी की वैसी बनेगी। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ आप इसी शेप को लेके जा सकते हैं, और जहाँ तक आपको नोड की ज़रूरत नहीं है आप नोड को काट सकते हैं इस तरीके से डबल क्लिक करते हुए काट सकते हैं, और इसी नोड में आप वापस में मिला सकते हैं, और इसको ड्रॉ करते हुए अभी भी सेट कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। बाहर इस तरफ जो नोड जा रही है इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं या इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप सेगमेंट डिलीट की मदद से इसको डिलीट करते हैं तो जहां आपकी गाइडलाइन लगी हुई है उस गाइडलाइन तक ये जो नोड है या ये शेप है वो रहेगी। ये हमने कर लिया है। ऊपर की लाइन को बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं, और बीच की इन नोड्स को अगर लगाना चाहें हम, तो आप जैसे ही इस तरफ इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो देखिए जो शेप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से नोड को डिलीट करते हुए बना रहे हैं, नोड को एज के हिसाब से लेके आ रहे हैं, और जितना पॉइंट आपने इसको हट मिलाया है 2 पॉइंट के हिसाब से ये क्रिएट करते हुए, इस तरीके से डिज़ाइन करते हुए, और नोड के हिसाब से या एज नोड को पकड़ के एज के हिसाब से सेट करते हुए यहाँ क्रिएट करते चलते हैं। ये वाले ऑप्शन के हिसाब से क्रिएट करते चलते हैं। यहाँ नोड में ध्यान रखें कि नोड के अंदर एज के अंदर वो लाइन मिलनी चाहिए जैसा कि हम डिज़ाइन में करना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी भी लाइन बाहर जाएगी तो ये पॉइंट जो है ये बाहर की तरफ इस तरीके से दिखाई देगा। तो प्रत्येक एज या किनारे के अंदर उस ऑप्शन का मिलना ज़रूरी है। यही जो तीनों ऑप्शन हैं इनमें से एक लाइन को हम वापस से इसी तरह की तरीके से लाएंगे। मिरर करके देख सकते हैं कि ये इस तरीके की लाइन बन रही है या नहीं। आप अगर मिरर के हिसाब से नहीं करना चाहते हैं तो आप नोड को देखिए एज के हिसाब से मिलाएंगे, इस नोड को भी एज के हिसाब से मिलाएंगे, और बीच के एंगल को आप जैसा चाहें सेट कर सकते हैं। देखिए अगर जब तक ये नोड के हिसाब से नहीं मिलेगी या एज के हिसाब से, एज यानी इस लाइन के किनारे के हिसाब से नहीं मिलेगी तो बाहर की तरफ जाती हुई हमें नज़र आएगी, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हल्की सी भी इस तरीके से जाती है तो भी हमें दिखाई देती है, जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं। ये वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऊपर की लाइन को भी आप ड्रॉ करते हुए ला सकते हैं कि इसी ऑप्शन के हिसाब से ये जो लाइन दी हुई है यहाँ तक दी हुई है, और इस नोड के अंदर हमें ये लाइंस नहीं चाहिए, ये लाइंस नहीं चाहिए, इसी लाइन को हमें क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है यहाँ तक। तो आप अच्छे तरीके से इसमें जैसा मिक्सअप है उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन नीचे की लाइन को आप नोड के हिसाब से ही रखें तो यहाँ तक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बाहर से आपको नोड जो है वो डिलीट नहीं करनी पड़ेगी या एंगल को भी सेट नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हाफ स्टेप से के हिसाब से बनाया है कि ये जो डिज़ाइन अगर हमारे पास बन जाता है और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने पे हम आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम वेल्ड कर देते हैं, और उसी तरीके से हम एक शेप को इस तरीके से बनाते हैं कि इसको हाफ कट में करना है, तो आप इसके मिड पॉइंट के या नोड के हिसाब से रखने के बाद एक तरफ से मिरर से हम काट देते हैं, और दूसरी तरफ जाते हुए ड्रैग करते हुए हम चलते हैं, यहाँ कंट्रोल को प्रेस कर लेते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, और वेल्ड करने पे हम डिज़ाइन को क्रिएट कर पाते हैं। जैसे ही वेल्ड करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इस तरीके की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार, जहाँ आउटलाइन को लगाने पे हमें डिज़ाइन सही दिखाई देता है लेकिन कलर फिल करने पे नहीं देता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्मार्ट फिल में जाने के बाद बीच में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन आपको इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। बीच में जो जो 2 पार्ट बचे हैं उनको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ऊपर अगर हम किसी भी नोड को या एक लाइन को लगाते हैं तो 2 पॉइंट के लिए के हिसाब से हमने डिज़ाइन को क्रिएट किया था। तो इसी लाइन में हम अगर लाइन के हिसाब से एक लाइन को क्रिएट करते हैं और 2 पॉइंट के हिसाब से करते हैं तो ये सेम चीज़ बनाई जा सकती है। अब इसी ऑब्जेक्ट को या इस लाइन को कहाँ तक हमें सेट करना है यहाँ तक कर सकते हैं। बीच में ये नोड अगर आप देखें तो अभी के लिए हमने बनाया था इस तरीके से एक डिज़ाइन, जहाँ 2 सर्कल ऐप को इस तरीके से ऐड किया था। 2 सर्कल को ऐड करने के बाद
हमने इंटरसेक्ट निकाला था। इंटरसेक्ट में आप देख सकते हैं इस सर्कल को, ये वाले सर्कल, दोनों सर्कल को निकालने के बाद आप सेंटर पॉइंट कर सकते हैं, और सेंटर पॉइंट के लिए इसमें कलर फिल कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पे आउटलाइन को हटा सकते हैं, और जितनी ऑप्शन के हिसाब से, जितने डिज़ाइन के हिसाब से ये बीच में हमें लाइन चाहिए, तो उन लाइंस को हमें लाया जा सकता है, और दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट के हिसाब से सेट किया जा सकता है, जैसा हम कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी इस डिज़ाइन को हमने क्रिएट कर लिया है अच्छे से, आप आउटलाइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये अभी आउटलाइन है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तो इसमें वेल्ड किया जा सकता है, सीधा वेल्ड करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन लाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्यों करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और वेल्ड करने पे हमें इस तरीके की शेप या डिज़ाइन जो है वो दिखाई देगा, जिसको आप हेयर लाइन की मदद से भी देख सकते हैं, कलर फिल करके भी आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन या ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, जिसमें सिमेट्रिकल या लाइन जो है वो बराबर में चल रही है। ठीक है सर, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, जहां हमने प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ डिज़ाइन को देखा है। कल हम और भी डिज़ाइन को देखेंगे। अभी कंटिन्यू जो क्लास है वो रहेगी, कुछ दिन यूट्यूब पे हम क्लास को डालेंगे, इसमें और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें कि डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से टूल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कोर्सेज दिए हुए हैं, वीडियो दिए हुए हैं, आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, पर्सनल आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उसके हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए, 11 से 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज़ सभी को।